स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने बड़ा आरोप लगाया है। जैक डोर्सी का कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में हुए विरोध प्रदर्शन के समय सरकार ने आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। डोर्सी ने दावा किया है कि भारत सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया और ट्विटर को भारत में बंद करने की भी धमकी दी गई थी। जैक डोर्सी का ये बड़ा आरोप। आपको बता दें कि यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी का इंटरव्यू किया। इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए। इन्हीं सवालों में एक सवाल ये था कि क्या कभी किसी सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। इसके जवाब में डोर्सी ने बताया कि ऐसा कई बार हुआ और डोर्सी ने भारत का उदाहरण दिया। डोर्सी ने कहा कि सरकार की तरफ से उनके कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की बात भी कही गई। साथ ही नियमों का पालन न करने पर ऑफिस बंद करने की भी धमकी दी गई थी। डोर्सी ने कहा कि ये सब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हुआ। डोर्सी ने इस तरह तुर्की का भी उदाहरण दिया और बताया कि वहां भी सरकार की तरफ से ट्विटर को उनके देश में बंद करने की धमकी दी गई थी। डोर्सी ने कहा कि तुर्की में उनकी कंपनी सरकार के खिलाफ कई मुकदमे लड़े और जीते भी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सतपुड़ा भवन में एसी के कंप्रेसर के फटने से सोमवार शाम को लगी आग पर देर रात दिल्ली से आए वायुसेना से हेलीकॉप्टर और 30 से अधिक दमकलों की मदद से काबू पाया गया। राजधानी में मंत्रालय के सामने स्थित प्रदेश सरकार के दर्जनों विभागों वाले सतपुड़ा भवन में सोमवार शाम 4 बजे के बाद भीषण आग लग गई। आग सतपुड़ा भवन के तीसरी मंजिल पर स्थित अनुसूचित जनजाति विभाग के आदिम जाति क्षेत्रीय विकास परियोजना के कार्यालय से शुरू हुई। जानकारी के अनुसार आग एक ऐसे कंप्रेसर के फटने से शुरू हुई, लेकिन बहुत तेजी से तीसरी मंजिल स्थित अजजा के कार्यालय को अपनी चपेट में ले लिया। जब आग लगी, तेज हवा चल रही थी, जिसके कारण आग बहुत तेजी से तीसरी मंजिल को चपेट में लेने के बाद चौथी मंजिल और पांचवी और छठी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया उसने। भीषण आग से सतपुड़ा भवन के तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी मंजिल में भी स्थिति अजजा के साथ परिवहन और स्वास्थ्य संचालय के कार्यालय पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। बिहार में विपक्षी एकता के लिए 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में बिहार के नीतीश कुमार को जोर का झटका लगा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के इकलौते मंत्री संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा से पहले अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री की वित्त मंत्री से लंबी बातचीत हुई। इसी दौरान संतोष मांझी का इस्तीफा स्वीकार हुआ या नहीं, इस बारे में मुख्यमंत्री की ओर से अभी कोई बयान जारी नहीं हो पाया है। इस्तीफा स्वीकार होने की स्थिति में उसे राज्यपाल को भेज दिया गया है। संतोष मांझी बोले, जदयू हमारी पूरी पार्टी का विलय चाहती थी। इधर मंत्रिमंडल में इस्तीफा देने के बाद संतोष सुमन ने कहा है कि हमको विपक्षी एकता के लिए बुलावा नहीं मिला, क्योंकि जदयू हमारी पूरी पार्टी का विलय चाहती थी। पार्टी के रूप में हमारी पहचान पर सवाल था, इसलिए हम रूपी घर तोड़ने की जगह सरकार से निकलना ही अंतिम विकल्प। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के लिए हम लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में इस तरह का विकल्प चुनना संभव नहीं था। कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर ने केरल सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के खिलाफ मंगलवार को थरूर ने कहा कि राज्य में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। यहाँ बेहतर तरीके से अपना काम करने वाले पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार हाल ही में केरल पुलिस ने मार्क लिस्ट विवाद में छात्र नेता के शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके बाद से ही सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस ने महाराजा कॉलेज के छात्र
ने तब पीएम अरसो की शिकायत पर कॉलेज के प्रिंसिपल वीएस जॉय, केएसयू राज्य अध्यक्ष अलोटियर जेवियर, एर्नाकुलम के पूर्व समन्वयक विनोद कुमार, पत्रकार फाजिल सीए और अखिल नंद कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 5 लोगों पर आईपीएस की धारा 120, 465, 469, 500 और केरल पुलिस एक्ट 2011 के 120 के तहत आपराधिक साजिश, जालसाजी और मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेला के तहत सरकारी विभाग और संगठनों में चयनित 70,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्त पत्र प्रदान किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ये रोजगार मेले एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। आज एक बार फिर 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। मुझे खुशी है कि भाजपा के शासन वाली राज्य सरकारें भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही है। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन में G20 प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा कोई घरेलू मुद्दा नहीं है और न ही इसमें चुनिंदा सहयोग से काम चल पाएगा। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, वित्तीय प्रौद्योगिकी, ई कॉमर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट आधारित कंपनियों के पास अब उपभोक्ताओं के लिए तमाम संवेदनशील एवं व्यक्तिगत जानकारियां हैं। इनमें साइबर अपराध के सबसे ज्यादा मामले वित्तीय सेवा क्षेत्र में आते हैं, जबकि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और सोशल मीडिया से संबंधित अपराध उसके बाद है। मंत्री ने ये भी कहा है कि ये प्रमुख क्षेत्र है जहां डाटा का उल्लंघन न केवल आर्थिक लागत का कारण बनता है बल्कि उपभोक्ता के विश्वास और व्यापार के विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाता है। चंद्रशेखर ने ये भी कहा है कि रूपरेखा के तहत हम देश में 3 तरह के खेलों की इजाजत नहीं देंगे। ऐसे खेल जिनमें सट्टेबाजी शामिल है या उपयोगकर्ता के लिए हानिकारक हो सकता है और जिसमें लत का कारण शामिल है, देश में प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने इन खेलों की सूची नहीं बताई। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने कहा था कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी को विनियमित करेगी ये डिजिटल नागरिकों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कहा कि आदिवासियों ने मातृभूमि और इसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा की रक्षा के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं। साथ ही उन्होंने अन्य लोगों से सतत विकास हासिल करने के लिए उनके उदाहरण से सीखने की अपील की। राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें प्राथमिकता देने का आग्रह किया। साउथ सिनेमा के मशहूर सुपरस्टार कमल हसन धीरे धीरे फिर से फिल्मों की दुनिया में वापसी कर रहे हैं। पिछले साल रिलीज हुई फिल्म विक्रम को मिली सफलता के बाद से ही कमल हसन लगातार फिल्मों की दुनिया में एक्टिव है। अभिनेता जहां एक तरफ फिल्म इंडियन 2 की शूटिंग कर रहे हैं तो वहीं फिल्मों में नरेशन भी कर रहे हैं और हाल ही में कमल हसन ने एच विनोद के साथ अपनी आगामी फिल्म की घोषणा भी की है। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।